Hello guys, namaste. I welcome you all to my beautiful channel Divine Garima. आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोग को यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके जो भी डिवाइन सोर्स हैं वो आपको क्या क्या चीज़ें बताना चाहते हैं, जो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे थ्रू यहाँ पे आपको वो सारे मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं। तो यस, ये वीडियो आपके लिए एक हीलिंग वीडियो है, हीलिंग सेशन है जो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ डेली डालने की एंड आप सब लोग को हील करने की। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से, देर किस बात की है, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी फैमिली से जुड़ जाइए डिवाइन गरिमा की। एंड अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, जहाँ भी आप किसी को जानते हैं जो किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए। उन लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी, काफ़ी मदद हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे करनी है। एंड सबसे पहले कर लेते हैं कार्ड्स को अच्छे से शफल, उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगी कि आपकी लाइफ में इस वक्त में क्या चल रहा है। सबसे पहले चेक करते हैं आपकी एनर्जीज, उसके बाद आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ में क्या आपके साथ होने वाला है वो भी यहाँ पे देखेंगे। गाइडेंस भी आपको क्या फॉलो करना चाहिए ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्द से जल्द यहाँ पे पूरी हो सके। तो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं, एनर्जी कैसी है यहाँ पे। यस, मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। यहाँ पे यूनिवर्स क्या बताना चाहती है। ओके, एक सेकेंड गाइज। ओके गाइज, यहाँ पे देखते हैं क्या कार्ड्स निकलते हैं और प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। कार्ड्स निकलने में दिक्कत हो रही है, डेफिनेटली टेम्परेंस का कार्ड निकला है यहाँ पर। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आपकी एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई है। हेरोफेंट का कार्ड है, ब्यूटीफुल। बॉटम से यहाँ पे जो एनर्जी निकली है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है, मैं आपको यहाँ पे साफ बताना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक हीलिंग स्टेट में आकर के पहुँच चुके हैं। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है, कहीं ना कहीं से हीलिंग प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, चाहे वो मेरे थ्रू ही क्यों ना हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है एंड आप काफ़ी ज़्यादा हील हो रहे हैं। आपके मन में जो दर्द है कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ये यूनिवर्स यहाँ पे मुझे दिखा रही है, ठीक है। आप लोग अपने ऊपर आप वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपने अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत सारे वर्किंग यहाँ पे आप लोग कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेडिटेशन में, योगा में बैठ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप लोग फॉलो कर रहे हो इस चीज़ को। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत टाइम से जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो यही है कि आप मैरिज चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप एक कमिटमेंट चाहते हैं, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनके साथ आप मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट रही हैं, कुछ डिसीजंस आपके पर्सन के आपके अगेंस्ट रहे हैं एंड उन डिसीजंस का आप एक जस्टिस का वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि वो डिसीजन आपके फेवर में आए अब और आपके साथ ही कहीं ना कहीं उनकी एक नई शुरुआत हो, ठीक है। आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आए, ये इंसान खुद से आपके टूवर्ड्स में आए, ये एनर्जीज आपकी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप मैरिज मैनिफेस्ट करते हुए ना आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में जो एक कर्मा था ना वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है, कार्मिक साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है और एक नया गुड लक आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। एक न्यू फेज़ आपकी लाइफ में, न्यू चैप्टर यहाँ पे आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। ये चीज़ एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है बहुत जल्दी यहाँ पे पूरी होने वाली है एंड चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको हीलिंग भी मिल रही है, ठीक है। और ये चीज़ बहुत आपको लाइफ में आप खुशी देने वाली है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। गाइडेंस क्या फॉलो करने की ज़रूरत है इस वक्त में, क्या गाइडेंस यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को फॉलो करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें। एक सेकेंड गाइज। ओके गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गए थे, मैंने उठा लिए, मैं फिर से यहाँ पे कार्ड्स निकाल रही हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं मेरे थ्रू, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आपको क्या लगता है, व्यूवर्स को क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। और कार्ड्स दीजिए, गाइडेंस क्या फॉलो करने की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है,
4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। देखिए, आप अपने ऑरा को प्लीज़ पॉजिटिव बनाइए। अगर अभी तक आप इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, योगा मेडिटेशन आपको करना होगा। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी, एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बॉटम से 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे ओके 3 कार्ड्स और आए हैं यहाँ पर। चैरियट है यहाँ पर, डेविल का कार्ड है जो कि मुझे दिख रहा था यहाँ पे, एंड 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। अब मैं एक एक कार्ड यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि इस वक्त में हो सकता है आपका मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर ये जो डिसइंटरेस्ट आ गया है ना, ये जो प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत ज़्यादा कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लेकर के आना होगा। आपको अपने काम में थोड़ा सा मन लगाने की कोशिश करनी होगी। थोड़ा सा अपने गुस्से पर, थोड़ा सा अपने ईगो पर, थोड़ा सा आपको यहाँ पर चीज़ें ठीक करने के लिए कहा जा रहा है। अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को आपको अपने शरीर से, अपने मन से, भीतर से बाहर निकालना है, ठीक है। इस गुस्से को बाहर निकालना है। गुस्से से आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। प्लस जो है आपके अगर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके सराउंडिंग में कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा या तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या फिर आप कुछ भी कहते हैं तो लोग आपके अगेंस्ट ही चले जाते हैं। तो ऐसे में आपको दूसरों की बातें सुननी नहीं है, थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करनी है। प्लस थोड़ा सा आपको जो है मैच्योर भी यहाँ पे बनने की ज़रूरत है। हो सकता है आप कान के बहुत कच्चे, कोई कुछ भी कह देता है तो आप उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं तुरंत से तुरंत। तो अपने रिश्ते पर, अपने पर्सन पे प्लीज़ थोड़ा सा भरोसा रखिए। दूसरों की कही हुई बातों पर यकीन मत करिए कि कौन क्या कह रहा है आपके पर्सन के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में, आपके रिश्ते के फ्यूचर के बारे में मत सुनिए। आपका दिल क्या कहता है उस चीज़ को सुनिए, ठीक है। दूसरों की बातों पर मत सुनिए। कान के कच्चे आपको नहीं रहना है, थोड़ा सा मैच्योरिटी लेकर के आनी है। प्लस जो है आपको लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा, जो झगड़ा कर रहा है इंसान, टॉक्सिक है, आपको परेशान कर रहा है, उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाइए। अगर कोई इंसान है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक नेचर दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो उससे प्लीज़ दूर हो जाइए। थोड़ा सा एक बाउंड्री बना लीजिए, ठीक है। एक हेल्दी बाउंड्री आपको बनाना सीखना होगा। कहाँ पे कितना बताना है, कितना बोलना है, और कहाँ पे अपने आप को वहाँ पे नहीं ले जाना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आपको पुरानी चीज़ें जो आपके मन में रह गई हैं, पुरानी जो यादें हैं जो आपको तकलीफ़ पहुंचा रही हैं, जिस वजह से आप रातों में सो नहीं पा रहे हैं, तकलीफ़ में एकदम आ चुके हैं, उन यादों को प्लीज़ आपको भूलने की कोशिश करनी है, माफ़ी देने की कोशिश करनी है। स्पेशली जिनसे आप प्यार करते हैं, वो उस इंसान को आपको प्लीज़ माफ़ करना है, ठीक है। उसको माफ़ कर दीजिए एंड इस चीज़ को भूलने की कोशिश करिए। रियलिटी को प्लीज़ एक्सेप्ट करिए कि जो है, अगर आपको अपनी लाइफ में फेलियर मिला है तो ये जो फेलियर आपको मिला है ना, ये आपको कुछ सिखा के जा रहा है, ठीक है। इस फेलियर से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे और सब कुछ ख़त्म हो गया है आपकी ज़िंदगी में। आपको ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ऐसे सोच अपने आप आ रहा है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी आपको अपने आप को जो है इस सोच से बाहर निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर फेलियर नहीं आएगा तो आप सक्सेस की टूवर्ड जाएंगे भी नहीं, ठीक है। लाइफ में सक्सेस हमें कुछ नहीं सिखाती है। सक्सेस अगर मिल जाता है तो हम कुछ सीख नहीं पाते, लेकिन अगर फेलियर मिलता है ना तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं। हम फेल होते हैं तो बहुत सारे रीज़न्स की वजह से ही होते हैं, एंड वो रीज़न्स हमें सिखाते हैं कि हमें कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना है। फेलियर ही हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनने में पूरी मदद करती है। सक्सेस कभी आपको बेस्ट वर्जन तक नहीं ले जा पाती, इसलिए आपको आपका बेस्ट वर्जन यूनिवर्स देना चाहती है, आपको उस जगह पर पहुंचाना चाहती हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए, ठीक है। आप उन चीज़ों को, हो सकता है कि अगर सब कुछ आसानी से आपको मिल गया होता तो आप शायद अपने अंदर झांकते नहीं, अपनी जो भी कमियां हैं, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें दूसरे सेक्टर से उन पे वर्क करने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। आप चीज़ों को उतनी गहराई से नहीं देखते जितना गहराई से इस वक्त में आप चीज़ों को देख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं एक आपका दिमाग जो है चीज़ों को समझ नहीं पाता है, एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है।
अब ये ऑप्शंस को लेकर है, आपके पार्टनर को लेकर है, पैसों को लेकर है, फैमिली को लेकर है, या आपकी प्रायोरिटीज़ को लेकर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है एंड ये कन्फ्यूजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेस पैदा होता है आपके दिमाग में, जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नशा भी आप लोग करो, प्लीज़ ये चीज़ें ना करिए, ठीक है। अगर आपका पर्सन आपको छोड़कर गया है, आपको फेलियर मिला है, इस इंसान ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, आपको ब्लॉक्ड कर दिया है कम्प्लीटली, आप बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे हैं रातों में, तो प्लीज़ कोई भी बुरी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अपने आप को अच्छी चीज़ों में लगाने की कोशिश करें। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जिस प्रकार से ये व्यक्ति समुद्र के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, और ये आंखें अपनी बंद करके ये ध्यान की स्टेट में चला गया, उसी प्रकार से आपको भी यहाँ पर एक ध्यान की स्थिति में जाना है, ठीक है। ये चीज़ यूनिवर्स आपसे कह रही है एंड जल्द से जल्द आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना होगा। यूनिवर्स चाहती हैं कि आप प्यार की एनर्जी में वापस से आ जाओ, आप डिवाइन लव की एनर्जी में आओ, आप अनकंडीशनल लव को समझो। आप लव के लिए बने हैं, आप हेट्रेड के लिए नहीं बने हैं, आप गुस्से के लिए नहीं बने हैं, आप जेलसी के लिए नहीं बने हैं। आपको अपनी लाइफ में एक मूवमेंट लेकर के आना है, एक डिसीजन बनाना है, एक गोल बनाना है। आप बहुत पैशनेट हो, आप बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हो अपनी लाइफ में। अगर आप कुछ ठान लेंगे ना कि आपको ये करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए। बस यूनिवर्स चाहती है कि आप एक डिसीजन तो बनाओ। इस समय पर आप अपनी प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान दो, दूसरी चीज़ों पर ध्यान दो कि ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में करनी है, इसको अचीव करना ही है। देखिए, बिना लाइफ में गोल नहीं होता है ना, तो हम बस जी ही रहे होते हैं, लाइफ का कोई मतलब नहीं होता है, लाइफ मीनिंगफुल नहीं बन पाती है। तो लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको अपनी लाइफ में एक गोल सेट करना पड़ेगा, ताकि रोज़ सुबह जब आप उठे सुबह, तो आपको ये याद रहे कि हाँ, मुझे इस चीज़ पे वर्क करना है। आप हमेशा चिंता में जो डूबे हुए ना कि वो इंसान नहीं आ रहा है, ये रिश्ता ख़त्म हो गया, अब तो मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, कुछ हो नहीं पाएगा, पैसे नहीं है बिल्कुल भी, कैसे होगा, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये जो एक स्थिति आपकी बनी हुई है, ये इसीलिए क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। आप इस जोन से प्लीज़ बाहर निकलिए और एक गोल बनाइए। जब आप एक गोल बनाओगे ना, रात में जो है सोने से पहले आप डिसाइड करो कि कल सुबह उठ के मुझे ये सारे काम करने। सुबह उठकर आप उन चीज़ों को याद करो कि मुझे आज क्या क्या काम करना है एंड फिर वो सारी चीज़ों को करना स्टार्ट करो। आपको अपना एक शेड्यूल बनाना होगा, अपने आप को बिजी करने की कोशिश करनी होगी, अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करनी होगी। इस इंसान से, इस रिश्ते से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और अपनी लाइफ में दूसरे जो सेक्टर्स हैं, आपका करियर है, आपकी स्टडी है, आपकी फैमिली है, आपकी प्रायोरिटीज़, अदर जो प्रायोरिटीज़ हैं जो आप अभी तक ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर प्लीज़ ध्यान देने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको फेलियर एक सेक्टर में मिला है, लेकिन अभी आपकी सेक्टर्स और दूसरे बाकी है जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं, और यूनिवर्स चाहती है आपको, इसीलिए ये मौका दिया गया है ताकि आप उन सारे सेक्टर्स पे वर्क कर सको। आपको अभी अपनी रिलेशनशिप में एक ब्रेक दिया गया है कि ये समय अभी हम आपको दे रहे हैं कि आप जो है दूसरी चीज़ों पे वर्क कर सको। हो सकता है गाइस कि दूसरी चीज़ें जब बैलेंस हो जाएंगी, जब आप उन पे वर्क करेंगे, उसके बाद ये जो एक ब्रेक लगा है ना रिलेशनशिप में, ये ऑटोमेटिकली फुल स्टॉप पे आ जाएगा और आप दोनों का यहाँ पे रीयूनियन हो जाएगा। तो ये चीज़ होगी। बस आपको यहाँ पे अपनी लाइफ का एक गोल बनाना होगा, और जैसा कि मैंने कहा, पुरानी चीज़ों को भूलने की कोशिश करनी है, मन से बाहर निकालने की कोशिश करनी है, पूरी तरीके से एक लाइट एनर्जी में आपको आना है, मेडिटेशन करना है एंड आपको ऐसा कहना है कि मेरे अंदर से सारी चीज़ें बाहर निकलें। मैं महसूस कर रही हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि सारा जो पेन है, वो दर्द धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, मैं बहुत लाइट हो रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। और आपका जो इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में नहीं लग पा रहा है ना, कहीं भी नहीं लग पा रहा, उसको इंटरेस्ट लगाने की कोशिश करिए। थोड़ा सा आपको लोगों से दूरी बनाने की कोशिश, एक डिस्टेंस पे रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने की या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को ज़बरदस्ती शेयर करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, वरना आप मत करिए, ठीक है। कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मत शेयर करो, ठीक है। यूनिवर्स चाहती है कि आप सबसे पहले
तो इस सारी चीज़ों पे वर्क करो एंड उसके बाद जो है आप एक डिवाइन लव डिवाइन एनर्जी में आओ और आप ये समझो कि ये फेलियर आपको क्यों दिया गया है। ठीक है, आपके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप एक को डिपेंडेंट एनर्जी में आ चुके हैं, आप एक डिपेंडेंट एनर्जी में हो, उस इंसान के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके बिना आपको सांस लेते नहीं बन रही, उनके बिना आप बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हो एक सेकेंड भी। तो ये जो एक बहुत ही एक्सेसिव डिपेंडेंस आपका यहाँ पे बन गया उस इंसान के ऊपर, ये आपको ठीक करना है इस वक्त में, क्योंकि ज़्यादा अगर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होगा लॉन्ग रन पे। ठीक है, आपको नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन आ सकती है, इसलिए आपको अभी अपने आप को यहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है। एंड क्योंकि वो इंसान अभी आपके पास में नहीं है, इसीलिए आपको इस डिपेंडेंसी तो थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। ठीक है, उस इंसान को लेट गो करना होगा, उनको छोड़ना होगा और उनको थोड़ा सा स्पेस दे देना होगा कि हाँ अभी तुम मुझसे दूर हो, अभी तुम दूर रहो, अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में जो है चीज़ों को सॉर्ट कर रही हूँ, तुमको जो करना है तुम अपनी लाइफ में सॉर्ट करो। आप उन पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। ठीक है, आप जिस इंसान की वजह से परेशान हैं आज, उस इंसान पे ध्यान देना बंद कर दीजिए। उनकी बातें आपके दिमाग में आ रही है, उन बातों को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उस इंसान से कुछ भी शेयर करना बंद कर दीजिए, कंप्लीटली उनसे दूरी बना लीजिए। आप लोगों के लिए यही बहुत अच्छा एक सल्यूशन है। ठीक है, यूनिवर्स चाहती है कि आपको बहुत ही वाइजली चूज़ करना है। आप जिस भी क्षेत्र में अपना अब काम करेंगे ना, बहुत ही वाइजली चूज़ करिए एंड एक इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करिए। इस तरीके से आपको अगर बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे तो काम बनेगा नहीं। ठीक है, आपको ही अपनी लाइफ में जो है अच्छी चीज़ें लेकर के आनी है, क्रिएट करना है अपनी लाइफ को, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, पार्टिसिपेट करिए चीज़ों में। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। मेरे जो भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं, क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत। वी आर दी वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे वी आर दी वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। एक सेकेंड गाइज़, अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही है, डिप्रेशन फील हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग मेडिटेशन करिए। ठीक है, गणेश मंत्र आप सुनिए और उसको सुनते सुनते आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है। ठीक है, ताकि आप इस एनर्जी से जल्द बाहर निकल पाएँ। प्लीज़ आपको एक सेकेंड प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है। ठीक है, अभी आपको ये जो भी एक्सपीरियंस आपको दिया जा रहा है ना, ये आपको, मैंने कहा ना कि ये जो फेलियर है ना, ये हमें बहुत सारी चीज़ों का अनुभव दे रहा है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव मिल रहा है, उसको लीजिए, उसको समझिए और अपनी लाइफ में फॉलो करिए। ठीक है, कभी कभी ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो लाइफ में अभी आपको मिल रही हैं। जिसका भी हाथ आपसे छूट गया है, उसका हाथ आपको वापस से दे दिया जाएगा, आप दोनों वापस से मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ एक समय का फेर चल रहा है यहाँ पर। बस आपको अभी जो आपको दिखाया जा रहा है समय, आपको उसको फेस करना है। ठीक है, हंसते हंसते इस चीज़ को फेस कर लीजिए। करेज का कार्ड है यहाँ पे, पास्ट लाइफ का कार्ड है, मैच्योरिटी है यहाँ पर, थंडरबोल्ट है, फ्लावरिंग का कार्ड है एंड एक और कार्ड दीजिए हमें यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। बर्डन का कार्ड है। ठीक है, यूनिवर्स कह रही है कि गो विद द फ्लो की एनर्जी है। तो गाइज, गोइंग विद द फ्लो, आपसे कहा जा रहा है कि अभी जैसा चल रहा है, जिस तरीके का चल रहा है, बस फ्लो में बहते चले जाइए, ज़्यादा आपको दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, जो भी बर्डन है, इस बर्डन की वजह से हो सकता है आप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची है कि एक कदम भी आगे बढ़ा पाए। यूनिवर्स देख रही है आपकी ये हालत हो गई है। ठीक है, इसीलिए वो मदद भी भेज रही हैं आपके लिए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जिस तरीके से आपका ये जो जीवन है, इसमें तहस नहस मचा है ना, इस रिलेशनशिप में जो भी तहस नहस मचा है, इसमें ये सारी चीज़ें इसीलिए हुई हैं
ताकि आपके और आपके पार्टनर के अंदर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस आ सकें। कुछ पास्ट लाइफ का यहाँ पे आप दोनों का कर्मा भी है जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। यूनिवर्स चाहती थी, ठीक है, इसको आप रोक नहीं पाते, ये डिवाइन का इंटरवेंशन था जो हुआ था पास्ट में। एंड ये सारी चीज़ें इसीलिए हुई हैं क्योंकि वो आपको आपका बेस्ट वर्जन देना चाहते हैं। वो आपको ये इसीलिए हुआ है ताकि आप अपने बेस्ट वर्जन तक पहुँच सको। मैं ऐसे ही नहीं आपको यहाँ पे रीडिंग बता रही हूँ, कार्ड्स भी वैसे निकलती हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने बेस्ट वर्जन में आओ, इसीलिए ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ये आपके लिए हुआ है, ठीक है। एंड कुछ यहाँ पे आपके कर्मास भी हो सकते हैं जिनकी वजह से ये हुआ है। आपको एक मैच्योर लेवल पे और भी ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर आपको यूनिवर्स बनाना चाहती है, बहुत सारी चीज़ें समझाना चाहती है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर जो हिम्मत खो गई है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो है आपके जीवन में कोई खुशियाँ नहीं आ पाएंगी, तो डेफिनेटली होप मत हारिए, करेज मत हारिए, आपको हिम्मत रखनी है, ठीक है। हिम्मत दोबारा से बनानी है अपनी और अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। क्योंकि जहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ ईश्वर की मर्ज़ी चलती है। तो आपको ये सोचना है कि आप बस ईश्वर पे ट्रस्ट रखो, उनको सरेंडर कर दो कि आप जो होगा जैसा होगा यूनिवर्स ही देखेंगी आपके लिए। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे करनी है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक ऑल्सो यूनिवर्स क्या यहाँ पे बताना चाहती हैं। क्या यूनिवर्स गाइडेंस है आज के लिए, प्लीज़ गाइड करें हमें, प्लीज़ बताइए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ गाइड करें यहाँ पे। देखिए आप अपनी अंतरात्मा की प्लीज़ आवाज़ सुनिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारी चीज़ें इस वक्त में बता रही है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को आपको जानना है, समझने की कोशिश करनी है कि क्या क्या चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे आपकी खुद की सोल बता रही है, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, तो इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ओके एक सेकेंड गाइस। ओके 3 की एनर्जी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यूनिवर्स कह रही है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है वी आर द वर्ड से, यहाँ पे बहुत अच्छे से नज़र आ चुका है। डेफिनेटली आपको वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करिए, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड रिपीट होकर के आया है रीडिंग में, ठीक है, रिपीट होकर के आया। तो डेफिनेटली मैंने जैसे ही कहा कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली, आपकी मैनिफेस्टेशन ही यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड है। एंड यूनिवर्स ने आपको पक्का कर दिया है कि यस आपकी मैनिफेस्टेशन 100% यहाँ पे ट्रू होने वाली है। 100% आपके यहाँ पे रिश्ते दोबारा से जुड़ेंगे, आपके पर्सन वापस आएंगे एंड यहाँ पे आपकी मैरिज भी नज़र आ रही है। बस आपको फेथ रखना है, गाइडेंस को फॉलो करते रहना है, अपनी हीलिंग करते रहना है एंड अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, ठीक है। दूसरों की मत सुनिए। यहाँ पे जो भी आया है देखिए, अगेन यूनियन का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड आया है यहाँ पे। जिस तरीके से इंसान आपको छोड़कर गए थे, अब ये किसी और को छोड़ के आपके पास वापस आ रहे हैं। डेफिनेटली ये चीज़ दिख रही है। अगेन मैरिज का कार्ड है यहाँ पे, सक्सेस का कार्ड है। करियर में सक्सेस अगर नहीं मिल रही है तो सक्सेस यहाँ पे आ रही है। अगर आपके पैसे जो है डूब गए थे यहाँ पे, तो अब आपको काम मिल रहा है, पार्टनरशिप में आप काम करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, ढेर सारा पैसा आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। लोगों का साथ आपको मिलने वाला है, रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले, एक हाई ऑनर पे आप पहुँचने वाले हो डेफिनेटली। एंड आपकी मैरिज यहाँ पे इस इंसान से होगी, डेफिनेटली होगी। आप एक लाइमलाइट में भी जाने वाले हो। यूनिवर्स ये कह रही है कि आप बस सक्सेस के लिए अब तैयार हो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है अपने करियर में एंड अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर अपने दिल की आवाज़ सुनिए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत जल्दी रिश्ता लेकर के आपके घर पर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे। लेट्स सी यहाँ पे और क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमें, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स हमें।
यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला यहाँ पे जो कार्ड निकला है वो इंट्यूशन का निकला है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना होगा, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना होगा एंड जो भी मैसेजेस आपको डिवाइन दे रहे हैं ना उसको रिसीव करिए टाइम टू टाइम। एंड साइंस पे, सिंबल्स पे प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्या साइंस आपको दिख रहे हैं उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए एंड अपनी इन साइंस को, सिंबल्स को प्लीज़ हायर गाइडेंस का एक मैसेज समझ के उसको अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए यूटिलाइज़ करिए। यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी लाइफ को बेटर क्रिएट करो, ठीक है, क्रिएटिव बनिए, थोड़ा अपनी लाइफ को क्रिएटिव खुद बनाइए। आप अगर मोटिवेशन नहीं फील कर रहे हैं तो अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर पैशन आपको अपना फॉलो करना है। जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका गोल है, नहीं है तो बनाइए उस पैशन को और उस पैशन को जीना स्टार्ट करिए आज ही से, ठीक है। जो भी, जिस चीज़ से भी आप प्यार करते हैं, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, बचपन से आपने सोचा था कि ये करेंगे, जो है बड़े होकर ये करेंगे, या फिर जो है ये चीज़ मैं सीखूंगी, ये चीज़ मैं करूंगी अपनी लाइफ में, अगर नहीं हो पाया फॉर सम रीज़न तो अभी इस समय है आप वो सारी चीज़ों को करो एंड फिर देखेंगे आप कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ में तो आप एक बड़े पर्सपेक्टिव पे देखने की कोशिश करो। हो सकता है कि आप कोई चीज़ें यहाँ पे मिस कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए क्लैरिटी आपको मिल नहीं पा रही है। एंड यस, मेडिटेशन करिए, कंटेम्पलेशन करिए, अपने अंदर जाइए ज़्यादा से ज़्यादा और ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है। अपनी अंतरात्मा से सवाल पूछिए, वो आपको जवाब वहाँ पर देंगी। यूनिवर्स कह रही है कि अनकंडीशनल लव में आओ। अगर आप दूसरों से प्यार चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए। जिस तरीके का प्यार आप दूसरों से चाहते हैं, सबसे पहले वही उसी तरीके का प्यार आपको खुद से भी करना होगा, उस अनकंडीशनल लव के फॉर्म में आना होगा एंड अपने आप को एक रिसीविंग मोड में लाना होगा कि अब आप रेडी हैं प्यार को रिसीव करने के लिए। अगर बाय चांस प्यार आपकी ज़िंदगी में आ भी जाता है फॉर सम रीजन्स, ठीक है, कहीं से, तो क्या आप रेडी हैं उस प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए? नहीं, आप अभी रेडी नहीं हो। तो अपने आप को पहले रेडी करना है कि प्यार अगर आता है तो आप उसको खुली बाहों से, खुले हाथों से उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर पाओ, उसको ले पाओ, ठीक है। एंड लव जो है वो आपका नेचुरल स्टेट है, तो आपको अपनी लव वाली स्टेट में ही रहना है, बदलने की ज़रूरत नहीं है किसी भी वजह से, ठीक है। अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो। आपको हायर फ्रिक्वेंसीज़ में टैप इन करने के लिए बताया जा रहा है, अपने एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। अपने अंदर इनर पीस, इनर हैप्पीनेस आपको ढूंढनी है एंड आपके अंदर जो इनर ब्यूटी है उसको बाहर लेकर के आना है, ठीक है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है बिल्कुल एकदम ऑर्डिनरी सी बन गई, उसमें कोई भी सुख नहीं है किसी भी प्रकार का, तो अब जो है आपको अपनी कॉन्शियस लेवल को अवेकन करना होगा। डिसाइड करिए कि अब आप चीज़ों की दूर दृष्टि तक देखने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को दूर तक देखने की कोशिश करोगे और चीज़ें क्यों हुई हैं, किस वजह से हुई हैं, उनका पीछे का एग्जैक्ट मतलब क्या है, उन हर चीज़ को आप एनालाइज करने की पूरी कोशिश करोगे। अपने अंदर एक सेल्फ नॉलेज लेकर के आओगे एंड अपने हार्ट को हील करोगे, अपनी सोल को हील करोगे, अपने माइंड को हील करने की कोशिश करोगे, अपने रिलेशनशिप्स को हील करने की कोशिश करोगे। आप अपनी तरफ से अपना 100% लगा देंगे क्योंकि आप में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। सबसे पहले आपको खुद को हील करना है। जब आप खुद में चेंजेस लेकर के आएंगे तो आपका रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। नेचर से कनेक्ट करिए, नेचर से थोड़ा सा हीलिंग लेने की कोशिश करिए, ठीक है। अपनी माइंड, बॉडी, सोल को रिचार्ज करिए एंड नरिश करिए दोबारा से एंड हिम्मत बनाने की कोशिश करिए। सम क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए नेचर में, ये यूनिवर्स आपको बता रही है, ठीक है। आपको करना है स्टडी, कोई पुरानी चीज़ का रिवीजन आप स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ना शुरू करिए, या फिर कोई न्यू चीज़, न्यू कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो चीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को बढ़ाने का, ठीक है। आपको ये करना है। लाइफ में हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो उसमें नई नई चीज़ें जब ऐड करते जाएंगे तो वो विजडम बढ़ेगा ही, और जब आपका विजडम बढ़ेगा तो आप एक ब्रॉड माइंड से चीज़ों को देख पाएंगे। अभी आप बहुत ही ज़्यादा एक नैरो माइंड और बहुत ज़्यादा लिमिटेड सोच रहे हैं चीज़ों को, लेकिन आपको अपनी ये थिंकिंग को थोड़ा सा बढ़ाकर और चीज़ों को ब्रॉड माइंड में देखने की कोशिश करनी है। एवरी
रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में बनता है ना, उससे आप कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, ठीक है। सामने वाला जो भी रिलेशनशिप है आपका, मदर फादर सिस्टर ब्रदर या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, जिसके भी साथ का रिलेशनशिप है, हर जगह आपको सामने वाला कुछ ना कुछ ट्रिगर करता है, आपको कुछ ना कुछ बताता है। एंड कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ना कुछ ये बताते कि आपके अंदर ये कमी है, तुमने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। तो उस समय पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये मैंने गलत नहीं किया है, ठीक है, इसमें उसकी गलती है। हो सकता है कि कहीं पे किसी पॉइंट पे आपकी गलती हो, ठीक है, तो वो पॉइंट आपको समझ लेना है, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आ जाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है। ब्रीथ का कार्ड है तो डेफिनेटली ब्रीदिंग जो है, इसी वजह से कहीं ना कहीं आप जिंदा हैं, ठीक है। अगर आप सांस ही नहीं ले रहे होते तो आप जिंदा नहीं होते। तो इस समय पर हो सकता है कि आपको सांस लेते नहीं बन रही है, सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ खुली हवा में जाइए, थोड़ा सा गहरी सांसें आपको लेनी है, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। एंड यही एक रास्ता है जिससे आपकी सोल आपसे कनेक्टेड है, आपकी बॉडी से कनेक्टेड है एंड उस डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड है। अगर ये ब्रीदिंग ही नहीं होती तो आप कहीं भी कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। इसीलिए अपनी सांसों की, ये जो सांसों की माला पे सिंदूर में, ठीक है, तो इसको आपको बेटर बनाना, अपनी सांसों को बेटर बनाइए, आपको ही ये सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पर लेट्स सी, यहाँ पे और जो कार्ड्स आए हैं, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। आपको प्राउड अपने ऊपर थोड़ा सा करना है कि आपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। ज़रूरी नहीं है कि कोई, एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो मैं ये बता रही थी आपको कि आपको जो है इन सांसों की जो ये प्रक्रिया है ना, इसको ठीक करना है अपना, और इस चीज़ को अपने एक बेटर बनाने की कोशिश करनी है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अपने ऊपर प्लीज़ थोड़ा सा आपको प्राउड करना है कि आपने लाइफ में ये चीज़ें जो है करी है, अचीव करी है अपनी लाइफ में। पास की चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए, उसको देखिए दोबारा से, क्योंकि इस समय पर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हैं। अगर आप पास्ट के अपने अचीवमेंट्स देखेंगे तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे मोटिवेशन मिल जाएगा, थोड़ा सा आप इंस्पायर हो जाएंगे, अंदर से एक करेज जो है क्रिएट होगा, एक स्ट्रेंथ क्रिएट होगा कि हाँ, मैंने भी जो है अपनी लाइफ में ये चीज़ें करी हैं एंड आगे भी मैं कर सकती हूँ, आगे भी मैं कर सकता हूँ। अभी जो ये लाइफ एंड नहीं हुई है, ठीक है। अगर मैंने उस वक्त में ये चीज़ें कर ली है तो अभी भी मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगी, ठीक है। इट्स नेवर टू लेट, आपको जो है अभी से स्टार्ट करना है करना। एंड सपोर्ट का कार्ड आया, आपको सपोर्ट हमेशा दिया जा रहा है यूनिवर्स के टूवर्ड से, चाहे वो फिजिकल रूप में हो चाहे इनविजिबल रूप में, लेकिन हमेशा आपको सपोर्ट मिल रहा है। कुछ लोग हमेशा आपकी लाइफ में थ्रू आउट रहते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली है, ब्रदर सिस्टर है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फॉर शॉर्ट टाइम आपकी लाइफ में आते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में थोड़े टाइम के लिए होते हैं, कुछ लाइफ टाइम के लिए भी फ्रेंड्स बनते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं, बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए होता है, 1 2 साल 3 ऐसे होता है कि लोग साथ होते हैं एंड उनका सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो वैसे ही ये एक जीवन का एक चक्र चल रहा है जिसमें आपको सपोर्ट भी दिया जा रहा है, आपको ये बार बार यूनिवर्स याद दिला रही है कि आप अकेले नहीं हैं, आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरी डिवाइन सोर्स से पूरी एंजल्स की टीम लगी हुई है और आपको बस उन पर ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है और आगे बढ़ते रहना है। हिम्मत बना के रखनी, हिम्मत खोनी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उनका साथ हर जगह से आपको मिल रहा है। एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ से उनका साथ आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप जब भी अकेला फील करते हैं ना, वो हमेशा किसी ना किसी को आपकी लाइफ में भेज देते हैं, ये बताने के लिए कि देखिए मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। और आप लोग अगर अपनी लाइफ का थोड़ा सा विवरण देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको भी ये चीज़ एनालाइज होगी कि जब भी आप थोड़ा सा जो है ऐसा सोचने लगते हैं, भगवान पे आपका बिल्कुल एकदम विश्वास उठ जाता है, ठीक है। वो बात अलग है कि एक अवेकनिंग का जो पीरियड होता है कि तब जो है सारे लोग जो है गायब हो जाते हैं, सब कुछ एकदम अलग हो जाता है। आपको वो पीरियड ही इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उसमें अपने आप से जुड़ सको। अगर कोई और इंसान आपके पास में, आपका फ्रेंड या फिर आपका जो भी कोई भी किसी प्रकार का आपके साथ में होगा, तो क्या आप अपने आप से जुड़ पाएंगे? आप तो अपनी सारी बातें दूसरे के साथ ही शेयर कर रहे होंगे ना। इसीलिए अवेकनिंग के टाइम पे आप बिल्कुल अकेले होते हैं। लेकिन अदर टाइम में अगर मैं बात करूं, अगर आपका विश्वास थोड़ा सा भी डगमगाता है ना, तो यूनिवर्स आपको ये याद दिला देते हैं कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, मैंने तुमको अकेला नहीं छोड़ा है, आज भी मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। और वो हमेशा आपको टाइम टू टाइम याद दिलाते रहते हैं कि देखो
मैं हूँ, प्लीज़ जो है भरोसा मत खो, हिम्मत बना के रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके तो देखो। भगवान कहते हैं कि आप उनके टूवर्ड्स में एक कदम बढ़ाएंगे ना, तो वो आपके टूवर्ड्स 10 कदम बढ़ा देंगे। ठीक है, आप बस एक कदम आपको बढ़ाना है, बस एक कदम आगे आप बढ़ जाइए, फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो खुद आकर के सॉल्व कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सब चीज़ जो है यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, उन पर सरेंडर हो जाइए, समर्पण की मोड में आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। बस आपको उनके ऊपर पूरा सौंप देना है। एक बार ट्रस्ट करके तो देखिए, उस डिवाइन सोर्स पे एक बार ट्रस्ट करिए, फिर देखिए कैसे सारी चीज़ें ठीक होती हैं। आपकी लाइफ ऐसे चेंज होगी ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपसे कहा जा रहा है। सेल्फ सैबोटैज का कार्ड है यहाँ पे, और एक चीज़ है जो सिर्फ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और वो है आप खुद। आप खुद जो है इस कदम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो ईश्वर के टूवर्ड्स। आपको हिम्मत करके, थोड़ी सी हिम्मत करके ईश्वर के टूवर्ड्स एक कदम बढ़ा देना है। आपने जहाँ एक कदम बढ़ाया ना, उन पर विश्वास दिखाकर वो 10 कदम आकर के आपका हाथ थाम लेंगे। आपको आगे जाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है यहाँ पे, और अपने आप को एक बंद कमरे में आपको नहीं रखना है। थोड़ा सा आपको अपने आप को ठीक करना है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए अगर आप रहते ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक आपको अकेले नहीं रहना है। ठीक है, आपको जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके बन नहीं पा रहा है, शेयरिंग नहीं हो पा रही, तो उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस चीज़ का मतलब ये कि आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे ब्लॉक्ड हो चुका है, आप बात नहीं कर पा रहे हो किसी से। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक सिम्टम है जिसको आपको ठीक करना है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम जब ठीक हो जाएगी, जब ये चीज़ों पे जो मैं बता रही हूँ आप वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ ओवरऑल चेंज हो रही है। और जब लाइफ आपकी चेंज होगी, आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा, इतना पॉजिटिव बन जाएगा कि जो आप चाहते हैं कि इंसान आए ना, वो खुद वापस अपने आप आएगा। ठीक है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ब खुद आ जाएंगी, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जिस चीज़ के लिए आज किलप रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो नहीं है, एक बार हिम्मत करके जो है स्टैंड अप लेने की कोशिश करिए, स्टैंड अलोन रहने की कोशिश करिए, अकेले रहने की कोशिश करिए, अकेले रहने का दम दिखाइए, और फिर देखेंगे आप अपना बेस्ट वर्जन जिस दिन बन गए ना, वो सारे लोग जो आपको छोड़ कर गए हैं वो खुद वापस आएंगे आपके पास, आपको पाने के लिए। ठीक है, और ये चीज़ होगी डेफिनेटली। आपसे कहा जा रहा है कि लाइट का कार्ड है, आप सब एक लाइट बीइंग है, एक बिंदु है, और आप बहुत पावरफुल हैं। आपको अपनी पावर को यहाँ पे समझना है। ठीक है, ये समय है कि आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो। ठीक है, आप क्या हो आप वो समझो। ठीक है, आपको एक हेलो भेजा जा रहा है हेवन से। ठीक है, यूनिवर्स आपसे कह रही है, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। देखिए, सब चीज़ टाइम पर छोड़ दीजिए, समय बताएगा। आपके जल्दीबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला। सीक्रेट एडमायरर कोई ना कोई तो है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उनके मन में आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स हैं, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे हैं, उन फीलिंग से भाग रहा है ये इंसान खुद भी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। इमोशंस आर नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। ठीक है, इमोशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं लाइफ के, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल जब हो जाते हैं हम, तो हमारा जो विजन है, जो चीज़ें हमको दिखती होती है ना, वो भी एक धुंधलापन हो जाता है। हम उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में रियलिटी है क्या, जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है पर्सन। तो इस वक्त में आपका यही हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, एक धुंध जैसा हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा लेट गो करना होगा, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना होगा, ताकि आप चीज़ों की क्लैरिटी तक जा पाओ। ठीक है, चीज़ों की गहराई तक आप जा पाओ। एक सेकेंड गाइस। ओके गाइस, देखते हैं और क्या मैसेज निकलता है आपके लिए। लेट्स सी अनदर मैसेज यहाँ पे।
देखिए, जो भी सवालों का जवाब आप जानना चाहते हैं अपने दिल से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, क्योंकि आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, जो मन है, जो आत्मा है, वो आपको करेक्ट जवाब देगी इस वक्त में। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना सही रहेगा, दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, तो दिल की बात सुनिए, अपनी आत्मा से पूछिए। अपनी आत्मा से कब पूछेंगे? जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं ना, जब आप एक गहरे मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं ना, तब आपकी जो सोल है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होती है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है उस वक्त में। तब आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आपके लिए क्या सही रहेगा। सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कह रही है पुरानी चीज़ों को प्लीज़ भूल जाइए एंड लेट गो कर दीजिए। यहाँ पर लेट गो कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, मेरी प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप सर्च करिए हाउ टू लेट गो फ्रॉम एनी टफ सिचुएशन इन योर लाइफ। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो आप फॉलो करके अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। सरेंडर कर दीजिए यहाँ पर, और यूनिवर्स चाहती है कि कम्प्लीटली यूनिवर्स को समर्पित हो जाइए, उन पर ही छोड़ दीजिए, अब जो भी करना है उनको ही करना है, ठीक है। एंड ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस बता रही। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको अपना फेमिनाइन साइड थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स बता रही हैं, ठीक है। एंड हो सकता है इस वक्त में इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गए हैं, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। एक और गाइडेंस दीजिए हमें यहाँ पे, बताइए। ओके, यहाँ पे जो गाइडेंस निकल के आया है, कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप से लेकर हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कि कहीं से भी रिलेटेड हो सकता है। कोई न्यूज़ है जो बहुत जल्दी आपको पता चलने वाली है, अनाउंसमेंट आपकी लाइफ में होने वाली है। जैसा कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है, जैसा कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून को देखकर मैंने बताया था, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे निकली है। तो एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है, न्यू बिगनिंग यहाँ पे हो रही है, और इस न्यू बिगनिंग में आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर भी यहाँ पे आ रहा है, एंड फ्लर्ट, रोमांस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं आने वाले वक्त में, ठीक है। बिजनेस वेंचर्स भी हो रहे हैं, नए बिजनेस आप जो है पार्टनरशिप कर रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। करियर के लिए भी बहुत अच्छा समय आ रहा है, ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। बस हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, हेल्थ ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं दिख रही, ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्थ पे आप लोग को वर्क करना है, स्टार्ट करना है अपना अच्छा सा, अपनी जो है हेल्थ को और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। एंड जो भी क्वेश्चन का आंसर इस वक्त में आप जानना चाह रहे हैं, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट, आपको वही करना है जो आपको सही लगता है, ठीक है। आपके मन की गहराइयों में आपको ऑलरेडी पता है कि आपका आंसर है क्या, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज्ड हैं, तो वही आंसर है जो आपका मन कह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है गाइस। तो ये थी आज के लिए आप सभी लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप ये वीडियो आप सब लोग को बहुत मदद करेगी, आपकी हीलिंग की होगी थोड़ी बहुत। एंड इसी तरीके से और वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, अपनी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।